अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है सोल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। मतलब ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ रही है हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब हमने ये जो थीटा हमारे पास आ रहा है इसकी पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक हदीस मुबारक बयान करूंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो सही मुस्लिम की हदीस नंबर 534 है। हजरत अबू मालिक अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाकीज़गी निसफ ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह तराजू को भर देता है। सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह आसमानों से जमीन तक वसत को भर देता है। नमाज नूर है, सदका दलील है, सब्र रोशनी है, कुरान तुम्हारे हक में या तुम्हारे खिलाफ हुज्जत है। हर इंसान का दिन आगाज करता है तो कुछ अमाल की बस अपना सौदा करता है, फिर या तो खुद आज़ाद करने वाला होता है या खुद को तबाह करने वाला होता है। अल्लाह ताला हमें इन हदीस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और इनकी सही समझ बूझ अता फरमाए, आमीन। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, हमने थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम जानते थे कि ये थीटा अगर इस तरफ ले जाएं तो tan इनवर्स बनता है। पहले तो सबसे पहले इसको सोल्व करने से पहले हम यहाँ पर स्क्वायर को खत्म कर लेते हैं स्क्वायर रूट लेकर। उसके बाद क्या करेंगे, हम हमारे पास जो tan थीटा आ जाएगा, सबसे पहले स्क्वायर रूट ले लेते हैं, लेट्स सपोज। तो यहाँ से tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√3 आ गया, क्योंकि हमने जब स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाता है। तो ये tan थीटा की इक्वल आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू। तो इसका मतलब थीटा इस तरफ tan इनवर्स बन जाएगा जाकर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी देखा था कि थीटा की हर क्वाड्रेंट के हिसाब से एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती है। क्वाड्रेंट के हिसाब से मतलब ये जो प्लस है या माइनस है, ये क्वाड्रेंट के हिसाब से हम देखते थे कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर अगर प्लस है तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, अगर माइनस है तो tan थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा होगा। और इसको फाइंड करने का ये तरीका था, सबसे पहले हम रेफरेंस एंगल फाइंड करते हैं। रेफरेंस एंगल हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है, 0 से लेकर 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि वही एंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा होता है वही वैल्यू सभी क्वाड्रेंट्स के अंदर रिपीट कर रही होती है और प्लस माइनस के हिसाब से क्वाड्रेंट में जा रही होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले रेफरेंस एंगल फाइंड करेंगे। तो रेफरेंस एंगल का मतलब ये है कि हम देखेंगे कि ये हमारे पास ये जो 1/3 वैल्यू आ रही है, ये tan थीटा कौन से एंगल के ऊपर देता है, 0 से लेकर 90 के दरमियान में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 0 से लेकर 90 के दरमियान के लिए ये हमारे पास साइन की वैल्यूज होती हैं और ये हमारे पास कोस की वैल्यूज होती हैं। तो मैंने आपकी आसानी के लिए लिख लिया है। आप जानते हैं कि साइन 0 पे 0 देता है, 30 पे 1/2 वैल्यू देता है, 45 पे 1/2 का स्क्वायर रूट, 60 पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 और 90 पे 1। और इसी तरह से कोस इस तरफ से 0 पे 1 देता है, इस तरफ से स्टार्ट होती है 30 पे ये वाली वैल्यू, 45 पे 1/2 का स्क्वायर रूट, 60 पे ये एंड 90 पे ये। अब हमने कौन सी वैल्यू देखनी है, tan की वैल्यू देखनी है 1/3 का स्क्वायर रूट। तो हम जानते हैं कि हमारे पास tan साइन ओवर कोस होता है, तो 1/3 अगर हम tan बनाएं तो tan 30 डिग्री बनता है। tan 30 डिग्री हमारे पास 1/√3 के इक्वल होता है। वो इस तरह से साइन 30 किसके इक्वल होगा, 1/2 के, और कोस 30 किसके इक्वल होगा, √3 डिवाइडेड बाई 2 के। तो 2 से 2 कैंसिल करते हैं तो tan 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है, 1/√3। तो ये हमारे पास क्या है, 30 डिग्री वो एंगल होगा जिस पे tan 1/√3 वैल्यू देता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास रेफरेंस एंगल बन जाएगा वो क्या होगा, 30 डिग्री, क्योंकि 0 से लेकर 90 के दरमियान में हमने वो एंगल फाइंड करना था जिस पे tan 1/√3 वैल्यू देता है। तो ये प्लस माइनस को आपने नहीं देखना अभी, वो सिर्फ क्वाड्रेंट के हिसाब से है हमारे पास। तो सबसे पहले आपने सिर्फ ये वैल्यू को देखना है। तो ये वैल्यू हमारे पास tan 30 डिग्री पे दे रहा है, तो हम लिख लेते हैं कि रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या है, 30 डिग्री। 30 डिग्री लेट्स सपोज ये हम लिख लेते हैं, इस पर निशान लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इस तरह से। अब हमने रेफरेंस एंगल का हमने फाइंड कर लिया कि रेफरेंस एंगल हमारे पास है 30 डिग्री। अब नेक्स्ट काम ये होता है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास साइन कौन सा आ रहा है, प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है।
हम देख सकते हैं कि ताकि हम क्वाड्रेंट्स का डिसीजन कर सकें। तो हमारे पास यहाँ पर प्लस भी आ रहा है तो माइनस भी आ रहा है, तो एक दफ़ा हम प्लस को हैंडल कर लेते हैं, दूसरी दफ़ा माइनस को कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम सबसे पहले प्लस को देख लेते हैं। तो प्लस में देखें कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है tan थीटा इज इक्वल टू प्लस 1/3 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3। आप इसको देख लें। अब इसके हिसाब से देखते हैं कि हमारे पास कौन से एंगल्स बनेंगे। तो हम जानते हैं कि tan थीटा प्लस कहाँ पर होता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट्स के अंदर होता है। अब ये देखेंगे तो tan थीटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये थीटा वैल्यू आएगी प्लस के हिसाब से वो इन्हीं दो क्वाड्रेंट्स के अंदर लाइज कर रही होगी। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि tan थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट व थर्ड क्वाड्रेंट विथ रेफरेंस एंगल इक्वल्स टू, रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या 30 डिग्री हमने फाइंड किया। इसको हम क्या लिख सकते हैं π/6, तो हम π/6 लिख लेते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट काम ये होता है कि हम जानते हैं कि हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। एक और बात वो ये कि हम जानते हैं कि थीटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट केस के मैं सभी केस लिख लेता हूँ दोबारा से रिवाइज करने के लिए, कि अगर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो थीटा जो हमारे पास होगा वो रेफरेंस एंगल के इक्वल होता है, और इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा हमारे पास पाई माइनस रेफरेंस एंगल के इक्वल होते हैं, जिसको पाई माइनस एंगल भी कह सकते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा हमारे पास पाई प्लस रेफरेंस एंगल होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर थीटा हमारे पास 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल होता है। ये हमारे पास थीटा को फाइंड करने के 4 फार्मूलाज हैं हर क्वाड्रेंट के हिसाब से। क्योंकि पहले क्वाड्रेंट के अंदर क्योंकि हमने रेफरेंस एंगल फाइंड किया है, तो इसका मतलब रेफरेंस एंगल जो होगा वही हमारा थीटा होगा। और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पर पाई है तो पाई माइनस एंगल होगा जो वो हमारे पास क्या होगा रेफरेंस, पाई माइनस रेफरेंस एंगल जो होगा वो हमारे पास क्या होगा थीटा। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पाई प्लस रेफरेंस एंगल होगा। और इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 2 पाई, 360 को 2 पाई कहते हैं, 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, ताकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाए। और दूसरी बात यह है कि इसको डिटेल में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही तो आप वहां पर देख सकते हैं। अब इन फार्मूलाज की मदद से हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर अपने फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का रेफरेंस थीटा फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा थीटा किसके इक्वल होगा रेफरेंस एंगल के, तो थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा π/6, क्योंकि रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या है π/6। और इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है थीटा किसके इक्वल होता है पाई प्लस रेफरेंस एंगल, तो थीटा इक्वल होता है पाई प्लस रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या π/6, तो π/6 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 6 पाई प्लस π/6 थीटा, तो थीटा हमारे पास इक्वल होगा 7 π/6 के। तो ये हमारे पास एक थीटा π/6 के इक्वल होगा, दूसरा थीटा हमारे पास क्या होगा 7 π/6 के इक्वल। अब हमारे पास दूसरा केस आ जाता है जिसमें हम नेगेटिव को लेकर चलेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस था और हमने प्लस को पहले देखा, उसके एंगल्स को फाइंड किया। अब इसी तरह से हम माइनस को देख लेते हैं। और दूसरी बात यह कि यहां पर ही कर लेता हूं मैं कि नेगेटिव कहां पे होता है, tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। ये इसको चाहे ना लिखें, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक तरफ प्लस को हैंडल किया जाए, दूसरी तरफ नेगेटिव को हैंडल किया जाए। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं लिख रहा हूं। अब tan थीटा नेगेटिव कहां पे होता है, रेफरेंस एंगल तो हमने पहले फाइंड किया हुआ, वो तो इस वैल्यू का था 1/√3, वो हमने फाइंड किया हुआ π/6, वो हमारे पास सेम रहेगा। अब ये नेगेटिव हम क्वाड्रेंट के हिसाब से देखते हैं, तो tan थीटा नेगेटिव कहां पे होता है, यहाँ पर tan थीटा नेगेटिव होता है, और इसी तरह से यहाँ पर tan थीटा नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर साइन और कोसिकन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कोस और सिकन पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो tan थीटा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होते हैं। हम लिख लेते हैं कि tan थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। विद रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू π/6। अब हम सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर थीटा फाइंड करेंगे, तो इसी फार्मूलाज की मदद से। सो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या बन जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट,
सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा किसके इक्वल होता है, पाई माइनस रेफरेंस एंगल के। तो थीटा इक्वल होगा पाई माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या है, पाई बाय 6, तो पाई माइनस पाई बाय 6 आ जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम ले लो तो 6 पाई माइनस पाई बाय 6 आ जाएगा। किसके इक्वल होगा, 5 पाई बाय 6 के। तो थीटा हमारे पास बन गया 5 पाई बाय 6। और इसी तरह से यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है, 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो थीटा इक्वल होता है 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या है, पाई बाय 6, 2 पाई माइनस पाई बाय 6 आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल होगा, यहां से एलसीएम ले लें तो 6 आ जाएगा, नीचे 12 पाई माइनस पाई आ जाएगा थीटा। तो थीटा हमारे पास होगा 11 पाई बाय 6। तो ये हमारे पास थीटा की 4 वैल्यूज बन जाएंगी। जहां पर एक वैल्यू हमारे पास है 5 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6, और दो वैल्यूज जो हमने प्लस के लिए फाइंड की थी वो मैंने क्योंकि रिमूव कर दिए, आपके पास लिखी होगी दो वो वैल्यूज होगी। तो इस तरह से थीटा की यहाँ पर 4 वैल्यूज होंगी। क्योंकि यहाँ पर स्केल आ रहा है, इसका मतलब है कि थीटा 4 वैल्यूज देगा, और अगर 1 पावर होती तो इसका मतलब है थीटा 2 वैल्यूज देगा। रूट्स के हिसाब से आपको याद होगा। अब दोबारा से एक दफा रिवाइज कर दो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चंस बड़े आसान से हैं, सिंपल सा काम करना है कि जब भी हमें सोल्व करने का कहा है तो इसका मतलब है कि हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले रेफरेंस एंगल को फाइंड करते हैं कि 0 से लेकर 90 के दरमियान में हमारा थीटा कहां पर लाइज करता है। तो सबसे पहले रेफरेंस एंगल को फाइंड किया तो हमारे पास क्या बना, पाई बाय 6। क्योंकि tan ये जो वैल्यू हमारे पास है 1/√3, इसको रिमूव करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए लिखा था। 1/√3 ये जो वैल्यू हमारे पास है tan किस एंगल के ऊपर देता है, ये प्लस माइनस को आपने नहीं देखना, और ना ही इनको रेफरेंस एंगल के अंदर भी देखना है। यहाँ पर कहीं माइनस लगा दें, ये नहीं देखना, बस ये इस वैल्यू को देखना कि tan, क्योंकि यहाँ पर tan आ रहा है तो tan ये वैल्यू किस एंगल पे देता है, वो हमारे पास क्या होगा, रेफरेंस एंगल 0 से लेकर 90 के दरमियान में। बस सबसे पहले रेफरेंस एंगल फाइंड करेंगे, उसके बाद हम अगर यहाँ पर प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है तो हम डिसीजन करेंगे क्वाड्रेंट्स का कि हमारा थीटा कौन से क्वाड्रेंट्स के अंदर लाइज करेगा। तो ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है इसको देखेंगे कि यहाँ पर कहाँ पे ये, अगर प्लस है तो कहाँ पे ये प्लस होता है, अगर माइनस है तो कहाँ पे ये माइनस होता है। तो प्लस को लेकर चले तो हमने देखा कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan प्लस होता था, तो हमने फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए इन फार्मूलाज को और रेफरेंस एंगल यहाँ पर यूज हो रहा था, इनको यूज करते हुए हमने थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। और इसी तरह से जब नेगेटिव था हमारे पास तो नेगेटिव के लिए हमने देखा तो tan यहाँ और यहाँ पर नेगेटिव होता था, तो उनके लिए हमने क्या कर लिया, वैल्यूज फाइंड कर ली थीटा की इन्हीं फार्मूलाज की मदद से। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।